ये मशाले चल पड़े हैं लोग मेरे गांव के, अब अंधेरा दूर होगा, जीत लेंगे मेरे गांव के। कुछ ऐसी शायरियां आपने जरूर सुनी होंगी, मगर आप समझने का प्रयास कीजिएगा कि इस वक्त मैं वैसे भी भरतपुर पट्टी में काफी समय से भ्रमण के दौरान मैंने देखा कि काफी यहाँ पे दिक्कतों का सामना लोग करते हुए नजर आ रहे हैं। जीरो बैंड या फिर शॉर्ट पानी पे हम कह सकते हैं भरतपुर पट्टी में हम इस वक्त मौजूद है। मेरे पीछे तमाम मार्क्स आप देख पा रहे होंगे, जो कि अभी मुझे कह रही थी भाई मुझे जाने दो क्योंकि मेरी भैंस प्यासी है। और भैंस पाड़ दो ये पानी बसता है ठंडा मन पानी बसता रात में उठना रात लो ये पानी तीन बजे कह शानी है मन बात के समझ वो कह रहे हैं कि रात में भले यहाँ पे बैठ जाएंगे पर दिन में हमें एक बंठा पानी लेके आना है, अपने लिए नहीं उन जानवरों के लिए जो कि बेचारे बेजुबान हैं और वो इंतजार नहीं कर सकते। जब दिन में पानी लेना तब रात में खाना, तो जल ही जीवन है। कब से आपके गांव में पानी नहीं है? बहुत दिन हो गए, बहुत साल हो गए, कई साल हो गए, 5 साल हो गए। क्या कर रहे हैं पैप खड़ चले बताएं, अगर वो बताएंगे ना तो उनके दिमाग में भी क्या हो जाएगा, एक छवि धूमिल हो जाएगी। मतलब कि पाइप खड़े कर दिए हमने घर गांव में जाके, हर घर नल हर घर जल की बात हम करते हैं। नल तो दे दिया, अब उनको देखकर अपनी आंखों के जो आंसू है उनको निकालकर तब पी लीजिए, अपनी प्यास बुझा लीजिए, क्योंकि इन पाइपों में कभी ना तो पानी आने वाला है। ये सिर्फ खड़े होकर आपके उसके अंदर कैमरा भी लगाकर वो देखेंगे, वो तमाशा बैठकर किसी और गांव में, और मेरे गांव के लोग अंधेरे में ही अपनी रात काट देंगे। आप तो पेट बैठ दौड़ आया तो कहीं लोग पेट पर जाना छोड़ी बिल्कुल। मैं कैमरा को देखिएगा पीछे जीरो बैंड पर हम इस वक्त मौजूद है, और जीरो बैंड पे तमाम जो मातृ शक्ति यहाँ पे इसलिए मौजूद है कि जल जीवन मिशन में जो भी एक भ्रष्टाचार हो रहा है, हर घर नल तो दे दिया मगर जल की जो आपूर्ति वो अभी आज तक ना तो कभी हुई है और ना शायद कभी भविष्य में होगी। 2019 में लाई गई इस योजना में 2022 में जब यहाँ पे हम बात करते हैं 225 कुछ करोड़ रुपए की, ये पूरे उत्तराखंड में ये बोला गया था ये ग्रामीण क्षेत्र के हर एक गाँव में हर एक घर में हम जल भी देंगे और नल भी देंगे। आप समझने का प्रयास करिएगा, ये भरतपुर पट्टी है जिसपे 33 करोड़ रुपए का है लागत से हर घर नल तो दे दिया, मगर जल की बात जब हम करते हैं तो कुछ नहीं मिलता है। आप क्या बोल रहे हैं, आप गाँव का है, आपके गाँव में नहीं है पानी जब तक जब महिला सड़क खाना कैसे बनाओगे जब पानी नहीं है? अभी जा रही शाम को वापस आओगे। आप समझिए अपनी जरूरतें भी पूरी करनी, अपनी जिम्मेदारियां भी पूरी करनी है, समझने का प्रयास। आज शाम को कब तक रहोगे ऐसे जब तक पानी नहीं मिला? ये देखा, ये हमारी दादी है जिन्होंने उत्तराखंड को छोटे से लेकर बड़ा होता हुआ देखा होगा। 25 वर्ष हमारा उत्तराखंड आज इन बुजुर्गों के आशीर्वाद से, और आज ये इतनी मजबूर हो चुके हैं घर में बैठकर अपने नाती पोतों को ये कहानी सुनानी थी इन्होंने कि हमने अपने जीवन में कितने संघर्ष करे, मगर आज इतने ज्यादा मजबूर हो चुके हैं अपने नाती पोतों को लेकर भी यहाँ पे मौजूद है कि हमने तो किया अब तुम भी करो। कितना साल के आप थोड़ा भोली है हमारी मातृशक्ति, शर्मीली हमारी मातृशक्ति, मगर देखिएगा एक युवा भी है। यहाँ से ये कहाँ पर हो, ये नजदीक है। आपके गांव में भी पानी नहीं है? कितने टाइम भाई
आप हो गया चल रहा है ना। आपके स्कूल में आए थे बड़े बड़े आपकी जहाँ पे पानी की टंकी होगी उसमें लिखा होगा जल जीवन मिशन, हर घर नल हर घर जल। कभी पूछने की कोशिश की आपने अपने टीचर से ये क्या है? आप लोग ऐसा कुछ है ही नहीं। कभी सोचा कि ऐसे क्या हो सकता है? किसकी नीति होगी? भारत सरकार की है ना, मोदी जी ने दी है हर घर नल हर घर जल। 2019 में लाई गई थी, आपको पता ही बात। अब ये है ना, अगर आज भी नहीं है क्या कहेंगे कि होने के नाते? आप समझिएगा इस चीज को कि अगर एक युवा है, मैं उससे इसलिए बात कर रहा हूँ, मेरे सवाल इसलिए भी हुए थे कि आप घर में गांव में कैसे जाएंगे जब शिक्षा के मंदिर में भी इन चीजों को बताने में आनाकानी हो रही है। बड़े बड़े पोस्टर्स बैनर्स आपके होर्डिंग्स लगते हैं हर एक गांव के बाहर कि इस गांव में हमने 100% पानी दे दिया। कल ही एक गांव था बमन गांव, वहाँ की मैंने आपको तस्वीरें दिखाई थी किस तरीके से गांव के मात्र। धन्यवाद सर, आपके पास आता हूँ मैं वापस ले जाते हैं। वहीं पे जा रहे हैं आज कर दूंगा। आज पानी नहीं है, 15 साल की फैमिली है आज। ना पंचायत हाँ मेरा लोग के साथ माता पिता की हो गया आपके छठों की रोजगार की बात करते हैं, स्वरोजगार की बात करते हैं, गाँव को विकासशील बनाने की बात करते हैं। और ये हमारी मातृशक्ति जिन्होंने गाँव को विकासशील बनाया था आज मजबूर है प्लान करने को इस वजह से यार हमारे जो बच्चे जो हमने भूखा होना भूखते जो हमने कठिनाई सही वो न से मगर उन्होंने अपने साथ तो इन्होंने आपने बहुत धन्यवाद जुड़े रहने के लिए। पुष्पा रावत से भी बात करेंगे मगर उससे पहले हम बात करेंगे उनसे भी बात करेंगे। सीताराम भाई से बात करते हैं। सर क्या कुछ कहेंगे? आपकी भरपूर पट्टी है पूरा बचपन से लेके यहाँ तक आपने अपना जवानी सब यहाँ पे गंवाई है। स्कूल भी यही था। कैसा रहा बचपन में पानी होने आने का? पहले क्या था कि मतलब पहले की संस्कृति माँ और अब की संस्कृति माँ बहुत फर्क है। पहले लोग में बात करेंगे हम, हाँ बहुत लंबा नहीं। पहले क्या होना कि मतलब अगर मेरे घर पर पानी नहीं था गवर्नमेंट हम पानी को डब्बा ले जाना और अब तक क्या मन पानी मांगा तो धम व्यापार गुस्सा है वो पैसा दे दो पर पानी नहीं देना। इला की पानी की बहुत बड़ी किल्लत तो भरपूर पट्टी में हुई और ये माँ ये पानी दिक्कत के लिए आप लोगों से बता दूँ मैं जो 33 करोड़ कुछ लाख रुपए की योजना थे जो लॉकडाउन में शुरू हुए थे और जो हर घर नल हर घर जल पहुँचाने मोदी जी ने बात करी थे नल तो खड़ा कर लेने ठीक है ना मुझे करो लेकिन उम्र पानी नहीं पहुँचा। उत्तराखंड में बहुत सी है ना जिला से बहुत सी पट्टी चली जबकि पानी आज तक नहीं पहुँचे और उन लोग से यहाँ चल कि गवर्नमेंट की रंदा नहीं कोई आवाज़ क्या उठाओ और लाखों करोड़ों अरबों रुपयों को बजट वो मंत्री संतरियों ठेकेदारों और अधिकारियों ठिकाना दे कमीशन को मीट भात रिश्वत को रह लो अब कद गज खेलो रे नरेंद्र सिंह ने जो गीत सही बनायो और वही जो कमीशनों को मीट भात रह लो जो वही हम भुगतने जो आपन देखो मातृशक्ति जो बैठी यहाँ यो वैसा भुगतना लगी अब आप भूखा पार्क में आ गए। इससे पहले आपने भ्रष्टाचारी बेचा तमाम चीजें हुई आपकी धोखी करी ऊपर आओ भूख हड़ताल तो सामने आ रहा है मगर अब इसके बाद क्या करने वाले? भूख हड़ताल के बाद क्या आग्रह से अगर भूख हड़ताल से भी कुछ नहीं होता? देखिए भूख हड़ताल से कहीं ना कहीं सरकार हिलती है। जब एक आंदोलन हुआ और यहीं पे वो आंदोलन है सोने पानी का जब भरपूर पंपिंग योजना शुरू हुई थी तो ये उस समय यूपी टाइम था। उस समय भी हमारे पिताजी लाखीराम जोशी जी और मातर सिंह भंडारी भी उस समय भूख हड़ताल में बैठे थे। इसी जगह से आंदोलन शुरू हुआ था। श्वेतांबर ध्यानी जनार्दन प्रसाद राणा को थे हमारे पिताजी वो 4-5 लोग यहाँ के सौर के भी थे जेठुड़ी जी लोग भी थे तो यही सौर से आंदोलन शुरू हुआ था उस समय जब यूपी टाइम था। तब इस भरपूर पंपिंग योजना का उद्घाटन यूपी टाइम पे हुआ था और वो भरपूर पंपिंग योजना आज भी चल रही है लेकिन उसमें भी बहुत सी खामियां हैं जिसको हम लोग आज उजागर तो नहीं कर सकते लेकिन वो कुछ ना कुछ दे ही रही है। वो पानी दे ही रहा है मतलब व्यवस्था के तौर पर ऐसे बात व्यवस्था के तौर पे जो यूपी टाइम का है वो चल रहा है लेकिन जो अब नया आया था घर घर नल घर घर जल ये फिर ठप हो चुका है। ये कहीं नहीं है। आप जाके देख सकते हैं गाँव में आप बहुत बहुत धन्यवाद आपका कि आप जैसे कि श्यामपुर से आप लोग यहाँ इस न्यूज़ को दिखाने के लिए आए। धन्यवाद है आप जैसे पत्रकारों का आपका हमारे पर्वतवाणी का ठीक है
हमारे तो रतौड़ी भी आते पुनः गाँव के ओर वाले पर वो दूसरी साइड है, उन्होंने बताया था। बहुत बहुत धन्यवाद और आभार आप लोगों का कि आप गाँव की न्यूज़ दिखाने, गाँव की जन समस्या दिखाने। एक्शन साहब भी एक मिनट देखना, एक्शन साहब भी आए हैं, उनसे भी बात करेंगे। पर सर आपसे बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं एक नजर देख रहा हूँ हमारे जोगीपट्टी क्षेत्र में भी तमाम चीजें होती हुई हमें नजर आ रही है। हमारा जमोला, कोटर, मंजारी, मटियाली, क्यारा, नीचे और कर्मा गाँव, यहाँ तक भी हम बात करते हैं तमाम गाँवों में, ग्रामों में पानी की समस्या काफी है। मेरा गाँव वहीं पड़ता है, मैं भी उसी क्षेत्र का हूँ। मैं समझ ये समस्या गहराई से देखिए हम तो पूरा उत्तराखंड में स्थिति है। कोई भी ढोल दबाव चल रहा है, पूरे हवा में चल रहा है, जमीन में कुछ नहीं है। जो सरकार के द्वारा जो सरकार भी बोल रही है, सरकार के द्वारा, सरकार जनता के द्वारा सब जो एक हम लोगों को एक छूने वाले कहानी होगी। जल जीवन जिसको बोलते जल ही जीवन है। आज उसी जल के लिए हम इतना रो रहे हैं, अगर जल नहीं तो जीवन कहाँ से? ये पूरा नगर ब्लॉक में ये सबसे बड़ी समस्या इस विधानसभा में, चाहे वो रोही का पहाड़ ले लीजिए, चाहे हमारा मजदूर का ले लीजिए, चाहे धमासू का ले लीजिए, और सबसे बड़ी समस्या और जा रही है। अभी हम लोग उस पर पहुंचे नहीं है। ये जो रेलवे टनल बन रहे हैं, इस टनल से जो हमारे यहाँ पे थोड़ी बहुत पानी आता नहीं था, जैसे क्यार के हो गया, आपके कूलर में हो गया, आपके पुटिया हो गया, आपके ब्यासी हो गया, कोडियाला हो गया, लोयर आ भी रहा था, वो तमाम टनल बनने से सारे पानी के स्रोत खत्म हो चुके हैं। इसके लिए हमें 2018 में आवाज हो गया था ये पानी के स्रोत मैंने यहाँ के ये पानी के स्रोत जैसे टनल बनी तो ये मैंने अवस्था बना। मगर सरकार से हमें निवेदन भी करना चाहते हैं और उसको चेताना चाहते हैं कि सरकार इस काम की हमारी जो हमारी सुविधा हमें नहीं दे पाएगी, जो हमारी समस्या में खड़ी नहीं दे पाएगी, जो हमारी समस्या का समाधान नहीं हो कर पाएगी। यहाँ पे एक मुद्दा बनाए आज दिल्ली में नदी का पानी साफ करने के लिए कितना सा मुद्दा शर्म की बात है। अरे वहाँ तो पानी है साफ करने लायक, हमारी यहाँ क्या व्यवस्था होगी? सरसों से बात का आज ये जो मजबूरी हो रही है के लिए हम क्यों खड़े हैं? क्यों माता सैनिक यहाँ पे आ के क्यों ऐसे ये बढ़ती हुई धूप में तेज धूप में और इस समय नवरात्र चल रहा है, मंदिर में होने के बजाय यहाँ पे जो सड़क पे क्यों हम उतारू हो चुके हैं? ये हमारी सबसे बड़ी समस्या उस जल को जो जीवन का आधार हम समझते हैं, उस जीवन का आधार को ढूंढने के लिए हमने सड़क कब तक रहेगा ये सारी चीजें, कब तक रहेगा? ये इसका कोई निश्चित इंडिपेंडेंट है, अनिश्चित है। हमारी मांगे भी स्वीकार हो जाती तो अभी हम उठ जाते हैं, और हमारी मांगे सालों तक भी होगी तो हमारे पास आंदोलन करने के और बड़े हथियार है। हमने आज तक देश ने और ये तो हड़ताली आंदोलन प्रदेश है, हमने आंदोलन करके ही सब कुछ लिया। हमारा देश आज़ादी के लिए भी आंदोलन हुए थे, हमारा उत्तराखंड राज्य प्राप्ति के लिए भी आंदोलन हुए जिनमें शहादतें दी गई थी। ऐसी कौन सी चीज़ हम जिसको आंदोलन से नहीं ले सकते, पर आंदोलन करने का तरीका हो। हम अहिंसात्मक आंदोलन करेंगे और उग्र आंदोलन करेंगे। अभी हम जो है कर्फ्यू कर रहे हैं, फिर भूख हड़ताल करेंगे, मजबूर होकर के यहाँ जाम लगाना पड़ेगा। इसके बाद जो नहीं होगा तो तालाबंदी है हमारा सबसे बड़ा तैयार है। अगर इन लोगों को हमारी बातें हमारी मांगे स्वीकार नहीं करती तो धिक्कार इन लोगों को। किस लिए तो इनको कुर्सी दी गई, किस लिए इनको ऑफिस दिया गया? अगर हमें नहीं लड़ना है इनका फैसला पूछिए तो मैं चाहता हूँ कि अधिकारी 3 महीने का समय दे करके हम लोगों को आश्वासन देकर समझौता लेटर दिया, 3 महीने में इन्होंने लिख के दिया, नहीं हो पाया तो आप बताइए कौन सा अपराध ये अपराध करे और इनमें ये अपराध का जो किया जा रहा है इनके लिए कौन सा दंड इन्होंने फिक्स कर दिया? बिल्कुल सही बात है। मैं आपके पास सामने पूरे प्रकरण में मैं ये देख रहा हूँ कि 100 शेरों के बीच एक शेरनी दहाड़ते हुए मुझे लगातार आप देख पा रहे होंगे इसी तरीके से मुखरता सामने आ रही है। 100 शेरों के बीच एक शेरनी दहाड़ती हुई नजर आ रही है।